आजकल तो लोगों के पैसे कहीं पे भी सेफ नहीं है। पहले आपने स्कैम सुना हुआ कि स्कैम तो प्राइवेट बैंक्स में होता है, बट आजकल स्कैम्स तो नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक्स में भी हो रहा है। तो ऑन 11th ऑफ जुलाई अल जजीरा हैज पोस्टेड अ रिपोर्ट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें उस रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के पोटेंशियल स्कैम के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा 115 साल पुराना बैंक है, जिसमें 64% गवर्नमेंट का स्टेक है। मतलब ये पब्लिक सेक्टर वाली बैंक है। अगर ऐसे बैंक में स्कैम होने लग गया तो पता नहीं लोगों का पैसा कौन से बैंक में सेफ रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में स्कैम क्या था, कैसे हुआ और इसके बारे में पता कैसे चला, और आरबीआई ने इसके ऊपर क्या एक्शंस लिया है। तो पहले ये देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में स्कैम हुआ क्या है। तो देखो यार, 2021 में नवंबर के मंथ में बैंक ऑफ बड़ौदा एक मोबाइल ऐप लॉन्च करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड, और स्कैम का रीजन यही मोबाइल ऐप बनता है। तो इस ऐप के रिलीज होते ही सीनियर्स जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर्स को टारगेट दे देते हैं कि देखो, तुमको इस ऐप पे पर डे 100 यूजर्स को ऑनबोर्ड करना ही करना है। और ये ना काफी अनरियलिस्टिक टारगेट था। अब इस टारगेट को किसी ना किसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज को फुलफिल करना था, अदरवाइज ये उनके जॉब के ऊपर आ जाता। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया। पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी बैंक अकाउंट में अकाउंट्स थे जिनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं थे, उन्होंने उन अनलिंक फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट्स को किसी भी रैंडम फ़ोन नंबर अकाउंट्स के साथ लिंक करना स्टार्ट किया। वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड का नंबर यूज़ कर ले रहे हैं या फिर मेड का नंबर यूज़ कर रहे हैं, बट किसी तरीके से वो उस नंबर को उस बैंक अकाउंट से लिंक करके ऐप में रजिस्टर कर देते हैं। दूसरा उन्होंने ये किया कि जिन कस्टमर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, उन्होंने पर्सनली उनको कॉल किया कि सर आप आओ बैंक के ब्रांच पे, हम आपको अकाउंट बना के देंगे। फिर उन कीपैड वाले कस्टमर को बैंक ब्रांच बुलवा के उनके सिम को निकाल के अपने स्मार्टफोन में डाल के ओटीपी निकाल कर अकाउंट क्रिएट कर देते थे, और उसके बाद तुरंत उस अकाउंट को उस ऐप से हटा देते थे। अब इसको करने से क्या हुआ ना कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुआ ऐप का, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि सिर्फ अकेले फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड के यूजर्स 90 मिलियन से ग्रो होके 30 मिलियन हो गए, और बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड के ऐप डाउनलोड 34 मिलियन से 53 मिलियन हो गए। कुछ कुछ केस में तो ऐसा होने लग गया कि एक नंबर से 47 बैंक अकाउंट लिंक हो गए। नाउ अगर आप खुद सोच के देखो कि एक नंबर से 47 बैंक अकाउंट, तो जो बैंक यूजर है वो किसी के भी अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है उस एक नंबर से 47 अकाउंट, और इसी से बैंक यूजर्स थोड़ा थोड़ा स्कैम करने लग गए, और इसी से बैंक एम्प्लॉयज थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर स्कैम करने लग गए। चलो अब ये देखते हैं कि स्कैम के बारे में पता कैसे चला। तो कुछ महीने पहले ना बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद का ऑडिट किया था, और उस ऑडिट में पता चला कि टोटल से 22 लाख का स्कैम हुआ है। देखो अमाउंट छोटा है, बट चोरी तो चोरी होती है ना। और इसको ना पैसा कस्टमर ने नहीं निकाला, बैंक के एम्प्लॉयज ने निकाला है कस्टमर बन के। बट ना इस ऑडिट में भी एक इशू है, इस ऑडिट को खुद बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही कंट्रोल किया है। तो यार ये तो वही बात होगी कि मेरा फैक्ट्री है, मैं अपनी ही फैक्ट्री में बोल रहा हूँ कि चेक करो कहाँ डिफ़ॉल्ट है, तो मैं कहीं पे भी कवर अप कर सकता हूँ। मेरे एम्प्लॉयज़ ना उसको कहीं पे कवर अप कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे स्कैम के बारे में पता चलता है तो एक नॉर्मल आइडिया रहता है कि एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट या फिर सेपरेट एंटिटी को रखा जाए जो कि इस ऑडिट को कर सके। जब ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनल ऑडिट हो रहा था तो ये पाया गया कि काफ़ी बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं इस चीज़ को बचाने के लिए काफ़ी सारे फॉर्म्स को बैकफिलिंग करने लग गए, कस्टमर का सिग्नेचर फोर्ज करने लग गए। कितने केस में तो कस्टमर को बुला के उनसे बैक डेट में साइन खाली करवा लिए, बाकी टाइम पे खुद ही इन्फॉर्मेशन फुलफिल करके सबमिट कर देते थे। इससे ये वो प्रूव करते थे कि ये हम देखो सारे सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। जब इस स्कैम के बारे में पता चला तो आरबीआई ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। पहला, आरबीआई ने बैन कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को उनके ऐप पे नए यूजर को इनरोल करने के लिए। ऑल्सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया है। सिमिलरली देखो ये स्कैम ना बहुत छोटा है, 22 लाख का, तो इस पर मोस्ट प्रोबेबली उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा जनरल पब्लिक को। बट अब ये 22 लाख का सच में है, मतलब ये एग्जैक्टली 22 लाख का ही स्कैम है या इससे ज़्यादा, ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑडिट खुद बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। इसके बारे में और तभी पता चलेगा जब तक कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी आके इसको ऑडिट नहीं करता है। चलो अब ये तो समझ गए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या स्कैम हुआ था और इस पर क्या क्या एक्शन हुआ है। बट अभी एज ए कस्टमर आपको क्या केयर करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपके अगल बगल में जो लोग हैं ना उनको लिटरेट कराओ फ़ोन बैंकिंग के बारे में, क्योंकि आप खुद सोचो कि अभी के टाइम पे 13 मिलियन से यूज़र बेस ग्रो होकर 30 मिलियन तक पहुंचा है। अभी तक मोबाइल बैंकिंग के ऊपर ना लिटरेसी नहीं है लोगों में। सिमिलरली कभी भी आप बैंक जाएं तो किसी भी फॉर्म को बस साइन करके ना छोड़ दें, उसको पढ़ें
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं तो आप भी इस 22 लाख का शिकार हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।